जय मसीह की सभी को प्रभु सभी को बहुत आशीष बरकत दे। कुछ चीज़ें बतलानी है आपको ताकि आपको आगे भविष्य में अगुवाई हो और आप उस अगुवाई को जान और परख सको। जब मैं प्रेरितों के काम की पुस्तक पढ़ रहा था तो उसमें कुछ बातें परमेश्वर ने सिखलाई जिसमें कि अगर हम पौलुस को देखते हैं तो पौलुस भी अ, हम एक नज़र से देखते हैं। जब हम अपनी नज़र से देखते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमें ये बात नज़र आती है कि पौलुस एक सिद्ध और बहुत पवित्रता में और परफेक्शन में चलने वाला व्यक्ति था। इस बात को हमने बहुत अच्छे तरीके से जाना है क्योंकि पौलुस बहुत पवित्रता, गंभीरता, नम्रता की, मसीह के लिए क्रूस उठाने की और बुराई से बैर करने की, पवित्रता में चलने के लिए और संसार का सादृश्य ना बनने के लिए, वरन उसको कैसे खोजे, कैसे पाए, कैसे जाने, कैसे आज्ञा पालन करे, उन सब बातों को लेकर पौलुस ने शेयर किया है। वरन और भी ऐसी बहुत सी बातें वो खुद भी करता हुआ पाया गया है। लेकिन जब मैं बाइबल पढ़ रहा था तो कुछ ऐसी चीज पढ़ी, प्रेरितों के काम शायद 21 पता नहीं 22 अध्याय में 18 से 16 या 18 से आसपास आयत से है। तो ऐसा पढ़ता हूँ कि जी जिसमें याकूब, जिसको स्वयं प्रभु यीशु ने पवित्र आत्मा से अभिषेक दिया था, उस याकूब के द्वारा भी गलती हुई थी। ये बात आपको इसलिए बताई जा रही ताकि आगे आप जब आप बढ़ते हो तो आप अगुवाई को पहचान सको, परख सको। क्योंकि जो ये मीटिंग होती है ना, ये मीटिंग सेम नहीं रहेगी आप लोगों के लिए। और दूसरा कि जो इस मीटिंग की, वरन इस मीटिंग में दिए जाने वाले वचन और इस मीटिंग के अंदर दिए जाने वाले मन्ने की रिस्पेक्ट करते हैं, उस हुजूरी की रिस्पेक्ट करते हैं, तो उनको तो चाहकर या ना चाहकर बदलना ही पड़ेगा। खुदा बाप जरूर बदलेगा। ध्यान रखना इस बात का। इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में जाना है कि जिसको परमेश्वर देखता है कि हाँ इसके अंदर भूख और प्यास है और ये बदलना चाहती है, बदलना चाहता है अपनी जिंदगी में, अपनी फैमिली में, अपने घर परिवार में, दूसरों के अंदर आग लगाना चाहते हैं, आत्मा से भरकर परमेश्वर के लिए राज्य में इस्तेमाल होना चाहते हैं, बड़े बड़े काम करना चाहते हैं, जो आज भी भूखे और प्यासे हैं, तो परमेश्वर उनको तृप्त करेगा। सिर्फ ये बात उन्हीं के लिए है जो भूख और प्यास रख रहे हैं इस बात के लिए कि खुदा मुझे अपने साथ साथ दूसरों को भी बचाना है और दूसरों के छुटकारे का, आशीष और उद्धार का और चंगाई का, अनंतकाल के जीवन का मुझे कारण बनना है। तो अगर हम देखते हैं कि याकूब याकूब जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उडेला था, तो क्या होता है कि हाँ याकूब जो पर यीशु मसीह का चेला था, जब याकूब को पवित्र आत्मा मिला, याकूब ने भरोसा किया, बड़े बड़े काम हुए याकूब के द्वारा। तो एक टाइम पर जब हम पढ़ते हैं कहीं ना कहीं याकूब के द्वारा भी ऐसी गलतियां हुई कि प्रेरित भी, जो परमेश्वर के प्रेरित कहलाते हैं, वो उन्होंने भी ठोकर खाई, उनसे भी गलतियां हुई। इसीलिए प्रेरितों के काम के आधार पर कोई भी सिद्धांत जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं प्रेरितों से भी गलतियां हुई थी, लेकिन उन गलतियों से प्रेरितों ने सीखा। या क्या सीखा, क्या गलतियां हुई आगे, वो उन्होंने वो गलतियां नहीं दोहराई। पतरस और पौलुस के बीच में लड़ाई हुई, बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई, जिसके अंदर मरकुस, यूहन्ना और बरनबास, सिलास, मरकुस, यूहन्ना और सिलास को लेकर, हाँ इनके बीच में पतरस को लेकर, और पतरस से फेस टू फेस भी कुछ बातों को लेकर मुठभेड़ हो गई थी कि पतरस अन्य जातियों में, भाई अन्य जाति के रीति रिवाज में क्यों हाथ लगाता हुआ पकड़ा गया, उन कामों में क्यों, मतलब खान पीन को लेकर कुछ चीज़ों को लेकर गड़बड़ियां हो गई थी, जिसमें पौलुस ने कुछ बातें पतरस को फेस टू फेस बोली थी, खरा प्रचार किया। तो पतरस उन बातों में मतलब खरा नहीं रहा, पतरस से भी गलतियां हुई थी। कहने का मतलब ये है कि आप जिस भी अगुवे को जानते हैं, जो भी अगुवा आपके ऊपर ठहरा रखा है, तो प्लीज जहां पर एक विश्वासी पवित्र आत्मा की सुनकर नहीं मानता, वरन एक मनुष्य को खुश करने के लिए काम करता है, तो वो जरूर कहीं ना कहीं निष्फल हो जाता है, वो गिर जाता है, वो भटक जाता है, वो गलत मार्ग पर चला जाता है, चाहे भले ही कितना भी बड़ा दास खुदा का हमारे सामने खड़ा है। ये बात बहुत ज्यादा जरूरी है समझने के लिए। चाहे अगर मैं भी हूँ आप लोगों के सामने, अगर खुदा बाप आपको कुछ अगुवाई कर रहा है और वो टोटली वचन के अनुसार है, वचन के विरुद्ध में नहीं है और प्रभु की ही आवाज है, आपने उस बात को परखा है, जांचा है, धीरज धरा है, उसके कई चिन्ह मिले हैं, तो जो प्रभु का आत्मा आपको कह रहा है वो करना ही करना है, चाहे मैं आपको मना करूं या ना करूं। इस बात को समझना है, ठीक है। कई बार कुछ परिस्थिति ऐसी हो जाती हैं कि कई बार शैतान किसी के द्वारा भी काम कर सकता है। मैं एक उदाहरण आपको दे रहा हूँ।
ये बात आपको इसलिए खुलकर बता रहा हूँ ताकि आगे को जिस भी अगुए के आप अंडर में रहते हैं उनको वचन से परख सके। और उनको परखने से पहले हमें अपने आप को और उस आवाज को, उस दर्शन को, उस स्वप्न को, उन चिन्हों को परखना जरूरी है, ताकि हम खुद जान लें कि कहीं हम खुद तो नहीं भटक गए हैं, खुद तो नहीं हम कहीं भरमा लिए गए हैं कि हम दूसरों को परखने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरा हमारी बात के अनुसार नहीं है तो वो गलत हो गया। नहीं, योना भविष्यद्वक्ता ने भविष्यवाणी की थी नीनवे शहर में 40 दिन बाद सबके सब नाश हो जाएंगे, लेकिन नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि योना भविष्यद्वक्ता झूठा था। समझ रहे हो ना? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि योना भविष्यद्वक्ता झूठा था। योना झूठा नहीं था। कुछ बातों को हमें परखना जरूरी है, इसीलिए। ठीक है। अब योना उस चीज में नहीं परख पाया था लोगों की, लोगों ने पश्चाताप किया, लेकिन ये बात योना को परमेश्वर ने उसी के ऊपर सिखाकर, उसी की जिंदगी में होकर सिखलाई कि देख, इस छोटे से फल को देखकर, घी की बेल को देखकर तुझे इतना तरस आ गया, तो क्या उन पर मैं तरस न खाऊं? फिर योना समझ गया, हाँ प्रभु तो सच्चा है, मैं गलत था। है ना? इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, यह एक सिक्के के दोनों पहलू आपको इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि बहुतों को परमेश्वर बढ़ाएगा। और अभी सर 2 से 3 महीने के आसपास तक की बात है, थोड़ा सा वेट करो। अगर प्रभु, और ये जो मैं बतला रहा हूँ आपको, ये बात हमारे बीच में रहने पाए। ठीक है? इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग इन बातों को समझो। ठीक है? ना ही चुगली निंदा, ना ही दोष और विरोध की, ना ही फूट की, ना विधर्म की बात, कोई भी ऐसी गलती ना होने पाए जिससे कि शैतान को अवसर मिले। ठीक है? देखो, जो भी लोग सेवकाई करना चाहते हैं और जो भी लोग आगे बढ़ना चाहते हैं प्रभु के राज्य को लेकर सेवकाइयों में, और सुसमाचार की सेवा, प्रचार की सेवा, और मतलब अपने घर पे जो संगतियां चलाते हैं, तो बहुत सी चीज़ों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर, कुछ एक पास्टर पास्टर के अकॉर्डिंग, जो पास्टर की जो शिक्षा है वो आप लोगों को दी जाएगी, वो राइट टाइम पर आपको क्लियर की जाएगी, कब बताया जाएगा कि जैसा भी होगा आपको शेयर किया जाएगा। फिर उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई बाइबल स्टडी आपको दी जाए कुछ टाइम तक के लिए। वो बाइबल स्टडी इतना भी लंबी नहीं होगी कि आपको बहुत लंबा टाइम लग जाए, और इतना भी छोटी नहीं होगी कि झट से सीखा झट भूल जाओ। उस चीज़ का एक सही समय नियुक्त किया जाएगा। सब कुछ प्रभु की आत्मा की वही में, प्रभु की इच्छा के अनुसार होगा, ताकि आप लोग तैयार हो और आगे भेजे जाओ। ये मीटिंग इसलिए नहीं हो रही है कि तुम हमेशा हमारे साथ जुड़े रहो या फिर हमेशा तुम ऐसे सुनते रहो। ये मीटिंग इसलिए हो रही ताकि तुम लोग तैयार हो, और लोगों को तैयार करो, चेलों को तैयार करो, उनकी अगुवाई करो, और उनको तैयार करके भेजो। चाहे आप 2 को सिखा रहे हो, 4 को सिखा रहे हो, 10 को सिखा रहे हो, 20 को सिखा रहे हो, ये मत सोचो कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, मुझे तो वचन नहीं पता। सिखाने वाला प्रभु का आत्मा है, आपको इतना सब कुछ आ चुका है। अगर आपके सामने कोई अन्य जाति है तो उसको आप अच्छे से शिक्षा दे सकते हो। आप उसको बता सकते हो कैसे प्रार्थना करनी है, चमत्कार कैसे होते हैं, यीशु कौन है, चंगा कैसे होते हैं, वचन चंगाई का कैसे बोलते हैं, आपको सब नॉलेज है। जो जीवन की बातें हैं ना, वो सब आपको पता है। और अगर आपको लग रहा है कि आपको कुछ नहीं पता, तो वचन में साफ लिखा है कि जो भी तुझे बोलना होगा वो उसी समय बतलाया जाएगा। बोलने वाला मनुष्य नहीं, स्वयं परमेश्वर का आत्मा होगा। तो जैसे कि कुछ टाइम पहले भी इन बातों के लिए भविष्यवाणी हो चुकी है कि आने वाले समय में खुदा बाप इस मीटिंग के अंदर से कुछ पास्टर्स लोगों को, कुछ परमेश्वर के अभिषिक्तों के रूप में खड़ा करेगा, जो परमेश्वर के लिए स्पेशल सेवा के लिए आगे आगे भेजे जाएंगे। आमेन। तो लेकिन मैं आपको एक बात, हमेशा इस बात का हमेशा ध्यान रखना, याकूब कुछ गलती कर बैठा था। याकूब से कुछ गलती हुई थी। वहाँ के यरूशलेम में कलीसिया का वो अगुवा था याकूब। तो जब पौलुस याकूब से पहली बार नहीं, पहली बार नहीं, हो सकता है शायद, लेकिन जब पौलुस याकूब से मिला, तो मिलने के बाद कुछ ऐसा हुआ है, पौलुस याकूब के दबाव में आ गया। होता है ना, ज्यादा मीठे में थोड़ी सी चीटी लग जाती, चलो कोई बात नहीं यार, सही कह रहा होगा, तू भी तो प्रभु यीशु का चेला है, कोई दिक्कत नहीं, तुझे तो पता होगा। लेकिन पता क्या चला कि बाद में पौलुस गलत, याकूब गलत था और पौलुस ने गलती कर दी थी उस याकूब की बात को मानकर, खतना करने की बात को लेकर, और दूसरे रीति रिवाजों को लेकर, उसके अकॉर्डिंग चलने को लेकर। और वरन अगर हम आगे बढ़ते हैं तो पौलुस ने खुद ब खुद उन रीति रिवाजों से अलग होने के लिए बोला, लेकिन वो पहले खुद रीति रिवाजों में गिर गया था वचन को जानने के बाद भी। लेकिन उसने उस ठोकर से सीख लिया कि अगर कोई प्रेरित भी है ना,
तो वो भी भरमा सकता है, या वो उनके द्वारा भी शैतान एक विश्वासी की ज़िंदगी में काम कर सकता है। इसका मतलब ये है कि जब पौलुस ने पवित्र आत्मा की जो अगुवाई में चलता था, जैसे ही उसने मनुष्य की अगुवाई में चलने की कोशिश करी तो वो गिर गया। जैसे ही उसने पवित्र आत्मा की सुनना बंद कर दिया और जब वो याकूब की सुनने लगा तो वो गिर गया, उसे पाप हुआ, उसे गलती हुई और उस बात से उसने सीखा। इसलिए आपको बताई जा रही है बात। कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ बातें वचन के अनुसार हमें लगती हैं कि सही है, लेकिन हमें उन बातों को परखना ज़रूरी है। कई बार एक वचन के कई प्रकाशन होते हैं, कुछ सही भी कुछ गलत भी। गलत प्रकाशन जो है वो शैतान दिखाता है, समझ रहे हो ना। कैसे, अब मान लो लिखा है लूका 10 का 19 में, शत्रु की सारी सामर्थ पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया और तुम्हें किसी वस्तु से कुछ हानि नहीं होगी। अब इसको शैतान भी ऐसे परोस सकता है, देख तेरे को ना ये तकलीफ है, तेरे को ये खाने के लिए मना किया गया है, लेकिन तू खा ले, अरे तेरे को तो कुछ हानि होगी नहीं, तो विश्वास ही है, देख लिखा है ना। और एक तरफ यह भी लिखा है कि जानबूझकर की गई गलती के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। जानबूझकर जहर नहीं पीना है, गलती से हो जाए वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रभु बचाएगा। लेकिन जानबूझकर नहीं करनी है ना गलती, चाहे भले ही वचन लिखा है कि अगर तुम नाशक वस्तु भी पी जाओगे तो भी कुछ हानि नहीं होगी, लेकिन एक वचन के दो रेवलेशन है, दो दर्शन, दो प्रकाशन है, एक सही है, गलत है, और दोनों ही प्रकाशन एक विश्वासी के मन में आ सकते हैं। अगर एक विश्वासी उन प्रकाशनों को परख नहीं पाया कि कौन सा प्रभु की ओर से है, कौन सा शैतान की ओर से है, तो वो फंदे में पड़ सकता है, गिर सकता है, और शैतान उसको दुख दे सकता है। ये सच बात है ना। अब कई लोगों के क्वेश्चन बहुत ऐसे होते हैं कि यीशु ने तो यही कह दिया था कि, हाँ, यीशु मसीह ने कह दिया था कि तुम पिता से प्रार्थना करो। और यीशु मसीह ने तो मतलब बहुत सी ऐसी क्वेश्चन उठ सकते हैं एक विश्वासी के मन में, ऊट पटांग, क्योंकि मेरे मन में बहुत उठे थे और मुझे ये भी पता चल गया कि हाँ, शैतान किस तरीके से वचन को लेकर कैसे भरमाने की कोशिश करता है। मैं आज भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन ये बात मैंने सीखी है ना। आवाज सही आ रही ना आप लोगों को? हाथ हिलाकर बताएं। ठीक है। हाँ, तो क्या हुआ कि जो बड़ा प्रेरित था पौलुस, वो भी चूक गया। कब? जब उसने पवित्र आत्मा की सुनना छोड़ दिया। यही मैं आपको बतला रहा हूँ। पवित्र आत्मा कभी भी किसी को भी सेवकाई के लिए उठने, भागने, दौड़ने के लिए, चलने के लिए कह सकता है। अगर कोई जॉब पर है तो उसको बोल सकता है तो कि तू इस्तीफा दे, जॉब छोड़ो और मेरे पीछे हो ले। अगर कोई नौकरी कर रहा है तो तुरंत उसको बोल सकता है कि तू जॉब छोड़, नौकरी छोड़, इस्तीफा दे और मेरे पीछे हो ले, इंतजाम मैं करूंगा, तो मेरी सुन और मेरे अनुसार चल। बहुतों की ऐसी गवाहियां हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर के काम करने के तरीके अनोखे हैं, हमारे सोचो समझ से बढ़कर, जो हमने कभी सोचा भी, जाने भी नहीं है। प्रभु ऐसा भी कर सकता है, चाहे ऐसा भी हो सकता है। अगर नहीं निकलेंगे तो धक्के भी लगाता है खुदा। अच्छा, तो बड़ा ढीठ बना ले, मैं तेरे को बॉस के द्वारा ही निकलवा देता हूँ, है ना। कई बार ऐसी परिस्थितियां होती है, कई बार समझ नहीं पाते, अरे प्रभु ऐसा कैसे हो गया। फिर प्रभु धक्के धक्के मार मार के लेकर आता है। परमेश्वर एक बीमारी को भी इस्तेमाल करता है किसी को चंगा करने के लिए। मैं सच बता रहा हूँ, परमेश्वर एक बीमारी को इस्तेमाल करता है कि आप वचनों में पढ़ो। मेरे साथ ऐसा हुआ है। मेरे को 15 दिन तक मेरी हवा टाइट हो गई थी, जब मैंने किसी के लिए प्रेयर कर दी थी। ये मैं 2019 की बात बता रहा हूँ, 19 पता नहीं 20 की बात। बहुत, समझ लो सोना जीना मेरा हराम हो गया था। मैं प्रार्थना में नहीं बैठ पाता था, लेकिन वो खांसी मुझे सोने नहीं देती थी। ऐसा था। और प्रभु ने मेरे को बिठाया, बैठ, और रोता था मैं, रोता था प्रभु के निकट आने के लिए, रोता, प्रभु मुझे चंगा कर, चंगा कर, चंगा कर। दवाइयाँ खा ली, विक्स खा ली, क्या बोलते हैं, गोलियां खा ली, दवाइयाँ खा ली, ये पी लिया, वो पी लिया, कभी कुछ कर लिया, 636 नुस्खे अपना ली, 1% भी कोई फर्क नहीं पड़ा, हालत और बिगाड़ ली। मैं सच्ची बतला रहा हूँ। कभी कभी परमेश्वर अपने बच्चों को अपनी उपस्थिति में बिठाने के लिए खांसी भी देता है, तकलीफ भी देता है, याद भी दिलाता है, डराता भी है सपने में। और डरावना सपना भी दिखाई देता है, किसी का हाथ पैर लगता है, या वॉशरूम जाना हो सकता है, या कोई बर्तन गिर सकता है, या चूहा आपके अगल बगल से निकल कर जा सकता है, या कुछ भी हो सकता है, दरवाजा खटखटा सकता है, अगल बगल में से बाइक निकल कर जा सकती है बहुत तेज की आपके दरवाजे के पास से, या कोई दरवाजा खटखटा सकता है, या आप डर सकते हो, कुछ भी ऐसा कर सकता है खुदा कि बैठ भाई, बैठ। अगर ज्यादा ही एक विश्वासी ढीठ बनकर बैठ रहा है तो किसी ना किसी तरीके से हो सकता है कि उसको कोई दर्द देना पड़े। ध्यान रखना, वो दर्द आपकी जान नहीं लेगा। हो सकता है कि वो दर्द देना पड़े, खांसी का, सर दर्द, बुखार, नाक का, मुंह का, हाथ का, पेट का, कहीं का भी दर्द।
पैर में दर्द, करवट मारे तो कंधे में दर्द, अरे उठ रहे हैं तो पीठ में दर्द, बैठ रहे हैं तो घुटनों में दर्द। अरे भैया क्या करूं प्रभु, ना सो पा रहा ना जाग पा रहा, करूँ तो करूँ क्या, नींद आ रही है आंखों में, ले करवट लेता हूँ तो नींद खुल जाती है, दर्द हो जाता है, कर्राहट मचती है। तो प्रार्थना करना, जो बड़ी सेवा मैं तुझे दूंगा ऐसे ही थोड़ी ना दे दूंगा, तुझे तैयार नहीं करूंगा। अगर ऐसे ही मैंने तेरे को दे दिया, तुझे मैं छोटे छोटे मुसीबतों से लड़ना सिखा रहा हूँ, ताकि जब तू छोटी छोटी इन इन मुसीबतों से लड़ना सीख जाए ना, ताकि जब तू शेर और भालू को मारना सीख जाए तो मैं तेरे को गोलियों से लड़वाऊं। तुझे मैं गोलियत के लिए तैयार कर रहा हूँ। कुछ इसी प्रकार से परमेश्वर तैयार करता है। लेकिन कई बार एक विश्वासी उसकी योजना को समझ नहीं पाता है। प्रभु ये विरोध क्यों आ रहा है, ये तकलीफ क्यों आ रही है। प्रभु को पता है कि तू और सह सकता है, प्रभु को मालूम है कि तू और सह सकता है ना। तो किसी ना किसी तरीके से आपकी जिंदगी, एक विश्वासी की जिंदगी पे कुछ परीक्षाएं रखता है। कहते हैं ना, ऐसे उस दिन बताया था, अगर एक विश्वासी की जिंदगी में विरोध है तो उसको वो जगाए रखता है। अगर कोई घटी है तो उसको प्रभु की ओर ताकना सिखाता है। अगर कोई दर्द है ना तो प्रार्थना में लेकर आता है उसको, प्रार्थना करता है, प्रभु खांसी की दवाई सिरप लिया है, 120 रुपये का है, बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा इससे, हटाओ शीशी को। प्रभु देखियो, मैंने काढ़ा पी लिया, नुस्खारा पी लिया, ये पी लिया, वो पी लिया, उबाल उबाल के पानी पी लिया, डॉक्टर क्या क्या कर थक गया, मैंने टेस्ट करा लिया, प्रभु कुछ नहीं निकला। चक्कर मार ली दवाई को लेके, ओहो प्रभु कुछ नहीं निकला। कामा का पैर दर्द और कर ली लाइन में खड़े होके। मैंने कहा था तेरे को खड़े होने के लिए लाइन में। प्रभु कहाँ जाऊँ, अच्छा वो आंटी बता रही है कि ये खा ले, बुलेटी खा ले, ये खा ले, वो खा ले, ये पी ले, वो पी ले, सब कर लिया प्रभु, कुछ नहीं हो रहा। प्रभु अब तो करना, चल मैं प्रार्थना करके देखता हूँ। अरे प्रभु आराम पड़ रहा है। सॉरी प्रभु, मैंने 7-8 दिन ऐसे ही वेस्ट कर दिए। पहले क्यों नहीं आया, प्रार्थना क्यों नहीं की तूने, उपवास में क्यों नहीं आया। तो प्रभु तेरा मतलब क्या है कि तू मुझे प्रार्थना में लाना चाह रहा है। हाँ, क्योंकि जो मुसीबत, जो शैतान की चाल, जो दुष्ट आत्माओं के अटैक, जो जादू टोने जो तेरे ऊपर होने वाले थे ना, तो जो उसके लिए मैं तैयार कर रहा हूँ, ताकि वो अटैक तुझ पर ना हो सके। ताकि तू अभी से प्रार्थना में आ जाए, अभी से तू मजबूत हो जाए, अभी से तू स्ट्रांग हो जाए, अभी से तू आत्मा वचन और प्रार्थना में मजबूत हो जाए, ताकि वह विचार का अटैक तुझ पर ना हो, ताकि कोई जादू टोना का अटैक तुझ पर ना हो, ताकि किसी प्रकार का कोई शैतान कड़वा बीज ना बोने पाए रात को तेरी जिंदगी में। मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा प्रभु तू ऐसे काम करता है, हाँ ये कौन सा काम है, ये डब्बा गर्म करने वाला काम है। अगर तू नहीं सुनेगा तो मेरे को डब्बा गर्म करना पड़ेगा। उंगली टेढ़ी करते हो तुम लोग, मैं तो डब्बा गर्म करता हूँ सीधा, है ना। मुझे पता है कि तुझे कैसे लाइन पर लेकर आना, मुझे पता है कि तुझे कैसे काम लेना है। पता है क्या, मेरी वाइफ के साथ भी कई बार हुआ, बार बार मेरी बेटी जगती थी रात को। प्रभु सोती क्यों नहीं, सोती क्यों नहीं है, क्योंकि तू ज्यादा सोती है। रात में कौन बैठेगा। मेरी बेटी थोड़ी थोड़ी देर बाद जग जाती थी, 15 मिनट, और लेकिन कुछ ज्यादा ही ओवर हो जाता था। क्यों, क्योंकि हम भी डीठ बन जाते थे। 15 मिनट 20 मिनट थोड़ी देर तो कम से कम बैठो प्रार्थना में, जितना हो सकता है उतना तो करो। लेकिन कई बार हम ढीठ बन जाते थे, थक जाते थे, क्योंकि कई बार बहुत बार थक जाते थे, बहुत बार आलस सिखाते थे, बहुत बार गलतियां होती थी। लेकिन प्रभु ने सिखलाया, वो भी एक टाइम था हमारा, प्रभु हमारी ट्रेनिंग कर रहा था, है ना, ताकि आप लोग को ये बात शिक्षा दे सके। पता है 1 से 1.5 साल का अनुभव आपको 2 मिनट में मिल गया, सच बता रहा हूँ। प्रभु अब मैं क्या करूँ, बच्चे को ध्यान देना, कोई नहीं देख रहा, ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, सास नहीं देख रही, ससुर नहीं देख रहा, फैमिली नहीं देख रही, पति नहीं देख रहा, पत्नी नहीं देख रही, ये नहीं देख रहा, वो नहीं देख रहा, अपना मेरा पति खुद नहीं देख रहा, मेरी पत्नी खुद नहीं देख रही। प्रभु बच्चे को देखे, किसी को तो देखना चाहिए ना। क्यों, तो उससे नहीं संभाला जा रहा। अगर तू इसको नहीं संभाल पा रहा है, तू इसको नहीं संभाल पा रही है, तो तू मेरी भेड़ों को कैसे देख रेख कर सकेगी। एक एक भेड़ कीमती है, तुझे सिखला रहा हूँ, तो बच्चे का ध्यान रखना सीख। बच्चे को कैसे ध्यान रखा जाता है, उसके खाने पीने का ध्यान कैसे रखा जाता है, उसके छिची बीपी का ध्यान कैसे रखा जाता है, कब उसके कपड़े चेंज किए जाते हैं, या तुझे पता चल उसके दर्द कहाँ हो रहा है, तुझे चेक करना पड़ेगा। बच्चा बता नहीं पाएगा, तुझे चेक करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। कहाँ दर्द हो रहा है बेटा, पीठ में, हाथ में, कहाँ दर्द हो रहा है, कुछ काटा तो नहीं है, कहाँ दर्द हो रहा है, चेक करना पड़ेगा। बच्चा रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। प्रभु यही तो चीज याद दिलाता है। आत्मा में तुझे मैं इतना मजबूत करना चाहता हूँ कि कौन तेरी देवड़ी पर आया है और किस दर्द पीड़ा इसका मारा है, कितने मारे मारे फिरने का उसका मैं हिसाब रखता हूँ। और उस हिसाब को मैं तुझे बतलाना चाहता हूँ, ताकि उसके उस दुखों को, उन परेशानी बीमारी को तू जान सके, उसके बिना बताए।
ताकि जब तू प्रार्थना करे तो तेरे दिल में एक बोझ हो सामने वाले के लिए, है ना। तो प्रभु इतना ध्यान रखने वाली क्या बात है, वो तो तू मुझे डायरेक्टली बता सकता है। अच्छा मैं तुझे डायरेक्टली बताऊंगा तो खुद मेहनत नहीं करेगा, तो ये सोचेगा बाइबल क्या करना, प्रार्थना क्या करना, आराधना क्या करना, सो जाओ, प्रभु तो अपने आप बता ही देता है। तू हल्के में लेगा और एक दिन शैतान ने तेरी जिंदगी में कोई परीक्षा दी ना, तो तू गिर जाएगा और तुम उससे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तूने लड़कर उठना नहीं सीखा है, तूने लड़ाइया नहीं, तूने आसान मांगा है, सब कुछ ऐसे ही मिल जाए प्रभु, ऐसे ही अभिषेक दे देना, ऐसे ही सामर्थ दे देना, ऐसे ही वचन के प्रकाशन दे देना, ऐसे ही भरपूरी दे देना, ऐसे ही वरदानों को दानों को मेरे अंदर डेल देना, ऐसे ही मेरा एनकाउंटर हो जाए ना। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर वो चीज अगर अभी हो जाए ना तो वो तेरी मृत्यु का कारण बन सकती है। इसलिए परमेश्वर एक प्रोसेस देता है, एक परीक्षा है, कुछ प्रोसेस, कुछ टेस्टिंग, है ना। कुछ चीजें हमें खुद हासिल करनी पड़ती हैं, जैसे उस 12 वर्षों के लहू बहने वाली स्त्री ने खुद ब खुद उस विश्वास के द्वारा जो उस स्त्री ने खुद किया, यीशु मसीह में से उस तामस चंगाई की सामर्थ को अपने अंदर खींच लिया। कुछ चीजें तुझे खुद स्वीकार कर, खुद खुद खींचनी पड़ेगी, खुद लड़ना पड़ेगा। अगर तू घर पे बैठी रहती, मैं यहाँ से अगल बगल से तेरे घर के बगल में से निकल जाता, तू चंगी नहीं हो पाती। तू बाहर निकल कर आई, तू मेरे पीछे पड़ी, तुझे लोगों ने धक्के मारे, लाते मारे, घूंसे मारे और तेरे ऊपर चढ़ चढ़ के गए, लेकिन फिर भी तू नहीं हारी, किसी न किसी तरीके से घुटने के बल रेंग रेंग के तूने उसके वस्त्र को छू लिया। चारों तरफ से कोई हाथ पे पैर रख रहा है, कोई घूसा मार रहा है, कोई सता रहा है, लेकिन फिर भी तू सताव में से होकर गुजरी। अब तुझे पता है कि चंगाई की कीमत क्या है, तो दोबारा से कभी वो गलती नहीं करेगी, तो दूसरों को शिक्षा दे सकेगी। अगर कोई इसी प्रकार की बीमारी में होगा ना, फिर तो इसी बोझ के साथ उसके लिए प्रार्थना कर सकेगी, जो बोझ तेरी जिंदगी में था कि प्रभु मुझे चंगा कर दे, 12 वर्ष हो गए मेरे पास कुछ भी नहीं है, प्रभु मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं क्या लगाऊं, मेरा टाइम पैसा नहीं सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है। तो इसी प्रकार से एक बच्चे को जैसे एक बाप तैयार करता है, एक बेटी तैयार करती है, सॉरी एक एक पत्नी तैयार करती है, जब बड़े लोग एक बच्चे को तैयार करते हैं, उसी प्रकार से एक भेड़ को तैयार किया जाता है। ये बातें प्रभु आपको सिखला रहा है, वरन कुछ बातें सिखा चुका है, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद है ना, हो सकता है 2 से 3 महीने के नियरेस्ट आपकी कोई बाइबल स्टडी हो, जो एक लाइसेंस के लिए, पास्टर होने के लिए आपको तैयारियां की जाए। और यदि जब प्रभु का आत्मा अगुवाई करे तो आपके पास हम लोगों को भेजे और आपकी नियुक्ति के लिए खुदा में इस्तेमाल करे और आप आगे भेजे जाओ। लेकिन आपको विश्वास योग्यता, फेथफुलनेस दिखानी है। परिस्थितियों को देखकर नहीं डरना है, हालातों को देखकर नहीं डरना है। हमारा परमेश्वर हालात और परिस्थितियों के अकॉर्डिंग बात नहीं करता, उनके विरुद्ध में ही जाकर बात करता है। हालात दिखा रहे हैं कि अरे यार घर में संगति कैसे होगी, अरे मैं कैसे प्रचार करूंगी, मैं कैसे पास्टर बन सकती हूँ, मेरा कैसे हो सकता है। अच्छा तुझे नहीं लग रहा ना, तो तेरे ही द्वारा मैं काम करूंगा। वो काम प्रभु का है, कैसे करना है। देखो, मान लो मैं आप लोगों का बेटा हूँ, आप मेरे पापा हो, मेरी शादी है, पापा को क्या करना है, लड़की पापा को देखनी है, ठीक है। चलो मैं अपने बेटे को दिखाता हूँ, चलो बेटा शंकी देखो, लड़की देख कर आओ, हाँ बाबा ठीक है, खूबसूरत है, बढ़िया, चल ठीक है बेटा तेरा काम खत्म, तू आराम कर। अब चिंता किसकी है? पापा की। किस चीज की? लड़की के लिए घर कैसा होगा, रहन सहन, पहनावा, कपड़े, घर में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, कैसे रखना है, कैसे क्या डेंटिंग पेंटिंग होगी, क्या A to Z, सर से लेकर पैर पैर के तलवों तक, सर के बाल से लेकर पैर के तलवों तक, सब कुछ का हिसाब किताब, जिम्मेदारी किसकी है? बाप की, पिता की। बेटे को क्या करना है? वो आएगा, दुल्हन को उठा के ले जाएगा, बस और कुछ नहीं करना, टेंशन बाप की है। इसी प्रकार से जैसे यीशु की हम दुल्हन है ना, तो बाप का जो सत्य का आत्मा, जो बाप पिता की ओर से आया है, वो हमें तैयार कर रहा है, किसके लिए? यीशु के लिए, ताकि जब यीशु हमें हमारे पास आए तो हमें उठा के ले जाए। कहाँ रखेगा? पिता के घर में, जो बहुत से रहने के स्थान है। सेवकाई है पिता की, पिता अरेंजमेंट करेगा। आपको हाँ बोलना है कि आप सेवा के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हो, अपनी इच्छा के अनुसार। हाँ परिस्थितियां होंगी, विरोध हो सकता है क्या होगा, लेकिन रुकना नहीं है। सेवकाई बाप की है, बाप अरेंजमेंट करेगा, बाप रास्ते खोलेगा, बाप लगाएगा आपके 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 चेहरे पर चमक, अपने मुख का प्रकाश चमकाएगा, जिस भी डेंटिंग पेंटिंग की जरूरत है वो करके देगा आपको।
आपकी देह, प्राण और आत्मा में। अगर आपकी आंखें कमजोर है, रो रो कर मतलब बहुत धुंधली पड़ गई है, बाप सब कुछ नया करेगा। वो बाप की सेवकाई है, यीशु का कुछ काम नहीं है। यीशु का काम है आना और दुल्हन को लेकर जाना। तैयार करने वाला कौन है? बाप, यहोवा का आत्मा, पवित्र आत्मा जो उस पिता की ओर से भेजा गया है। यीशु है, पिता के बगल में पवित्र आत्मा है आपके और मेरे अंदर, जो हमें तैयार कर रहा है हमारे अंदर के दाग दबे झुर्रियों को हटाने के लिए, खत्म करने के लिए, ताकि जब यीशु आए तो यीशु हमें स्वीकार करे। पिता देख, तूने बहुत अच्छी दुल्हन सजा दी है, और पिता तेरे, सच में तेरे आत्मा के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि जब मैं नीचे गया था मैंने उनसे वायदा किया था कि मैं पिता की रूह को भेजूंगा, तो वो आएगा, तुम्हें चलाना चलना सिखाएगा मेरे पिता की बातों पर। और पिता भी तेरी बातों को मानना और चलना सीख चुके हैं। और पिता सच में तूने इनको राइट टाइम पर तैयार किया और तूने झट से मुझे भेज दिया। क्यों? क्योंकि दूल्हा नहीं जानता कि कब वो आएगा। इसी प्रकार से, क्योंकि बाप जानता है, दूल्हे के दोस्त नहीं जानते हैं कि उसका बाप शादी कब तय करेगा। दूल्हे के दोस्त नहीं जानते हैं कि उसका बाप क्या कर रहा है। ये सारी प्लानिंग जो सबसे जो मेन व्यक्ति होता है ना, वो कौन है? वो बाप है। बाप अरेंजमेंट करेगा। इसी तरीके से सेवकाई किसकी है? बाप की है। आपको हाँ बोलना है, उसके अनुसार चलना है, पवित्रता में रहना है। विरोध, सताव, कड़वाहट, कुछ ऐसी वैसी बातें थी, लेकिन फिर भी प्रभु में बने रहना। वो आपको काटेगा, छाटेगा, आपके अंदर से खमीरों को निकालेगा, तैयार करेगा, निष्कलंक, निष्पाप, तेजस्वी, पवित्र कलीसिया बनाकर अपने साइड में खड़ा करेगा। आमीन। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रभु से कुछ बातें मांगी हैं कि प्रभु, मेरी उम्र 27 है, 30 तक मैं चाहता हूँ 30 कलीसियाओं को स्थापित करना। अपने बलबुद्धि ताकत से नहीं हो सकता खुदा बाप, इसमें तो तेरी सामर्थ चाहिए और तू ही कर सकता है। ये मेरी इच्छा है, लेकिन अपने झंडे गाड़ने के लिए नहीं खुदा बाप। तेरा राज्य आग की तरह फैले, रास्ते खुले, बड़े बड़े काम हो, लोग बचाए जाए, है ना। और एक बात मैं आप लोगों को एक शिक्षा के तौर पर समझा रहा हूँ, ध्यान रखना। जिस व्यक्ति के द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं, तो ये चमत्कार उसका ये पक्का प्रमाण नहीं है कि वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल रहा है। ध्यान रखना। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था कि आ, हाँ, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि तुम आ, जो बड़े बड़े चमत्कार दिखाएंगे, कुछ ऐसे परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता, कुछ ऐसे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे जो प्रभु के नाम से आएंगे और कहेंगे कि मैंने ये किया, वो किया, इतने बड़े बड़े चमत्कार किए, स्वर्ग से आग गिरा दी। तो यीशु ने कहा कि उनके पीछे मत जाना। ये शिक्षा मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि बड़े बड़े अभिषिक्त भी अभिषिक्तों के चक्कर में फंसे हैं, गिरे हैं, भटके हैं, टूटे हैं, पिसे हैं, सेवकाइयों से दूर हुए हैं। एक अभिषिक्त अभिषिक्त के चक्कर में, अरे हाँ, ये हाथ ज्यादा तेजी ला रहा है, बहुत खतरनाक भविष्यवाणियां कर रहा है, इसकी की भविष्यवाणियां पूरी हो रही है और ये तो सच्चा ही होगा। अरे यार, भविष्यवाणी पूरी होना आसान थोड़ी ना होता है। अरे, ये बड़े बड़े काम चमत्कार होते हैं, चमत्कार हो रहे, देख भाई, अंधा देख रहा है, गूंगे बोल रहे, बहरे सुन रहे, बड़े बड़े ये चीजें एक विश्वासी को कहीं ना कहीं 70-80% तक भरमा सकती हैं। अरे यार, ये तो काम प्रभु का आत्मा ही करेगा, और प्रभु का आत्मा ही इस प्रभु के दास के साथ है। ये दास पापी थोड़ी ना, गलत थोड़ी ना, सही होगा तभी तो साथ में है ना। बहुत से लोगों के मन में विचार आ सकते हैं, लेकिन प्रभु ने एक बात कही है, कहीं वो ऐसे ऐसे चिन्ह और चमत्कार दिखाकर कहीं वो चुने हुए को भी भरमा ना ले। उनको कैसे पहचानेंगे? प्रभु ने कहा फलों से, है ना। इस बात को हमेशा पकड़ के रखना, फलों से पहचानेंगे। क्योंकि जब परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर उठाता है ना, उनकी जब सेवा शुरू करता है, तो सेवा शुरू करने से पहले कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ियां, विरोध, और या कुछ ऐसी ऐसे फेवर मिलने लगते हैं जो हो सकता है शायद कि कुछ शैतान की ओर से भी हो, है ना। लेकिन उस समय हर बात को परखना है अगुवाई वचन से। वचन अगुवाई किसकी है? वचन क्या कहता है, उन बातों से जांच कर परख कर ही आगे बढ़ना है। ये नहीं देखना कि वो बड़ा ज्यादा सामर्थ्य है तो उसने मेरी कॉलिंग एक बार में बता दी। अगर बता भी थी तो उस बात को भी परखो। ये नहीं कि अगर आपने परखा है तो ये भी हो सकता है कि आपने गलत परखा हो, ये भी हो सकता है कि आपने सही परखा हो। अगर आप वचनों और आत्मा में मजबूत हो तो आप तुरंत सुनते सुनते पकड़ लोगे, परख लोगे। आंखों ही आंखों में, आपकी आंखों से हटेंगे नहीं, इतने में आप परख लोगे कि ये बंदा कौन सी आत्मा में काम कर रहा है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत से लोग इन चीजों के कारण भी अपनी बुलाहट खो देते हैं।
क्योंकि देखो, जब पवित्र आत्मा अगर आपको कुछ करने के लिए कहेगा, लेकिन आप उस बुलाहट को समझ नहीं पा रहे हो, तो उसके वो दो चिन्ह देगा। पहले वो आपके ऊपर प्रकट करेगा, दूसरा वो किसी तीसरे के व्यक्ति के ऊपर प्रकट करेगा, वही सेम बात। अगर आप उसको समझ नहीं पाए, अगर आप उसके अनुसार कर नहीं पाए, वही सेम बात वो किसी तीसरे के द्वारा भी प्रकट करेगा, उसके दो या तीन गवाह जरूर बनाएगा। ध्यान रखना। अगर कोई प्रभु का दास अगर ये बोल रहा है कि भाई देखो, प्रभु का आत्मा तुझसे ये चाहता है, वो चाहता है, ऐसे चाहता, तुझे यहाँ जाना है, वहां जाना है, तो इन बातों को परखना जरूरी है। अगर आपको कहीं परमेश्वर भेजना भी चाहेगा ना, तो वो पहले आपको स्वयं बताएगा, दर्शन देगा, स्वप्न देगा, ऐसी बातों को आपके सामने डालेगा, आपके मन में, दिमाग पे ऐसे छींटे मारेगा। इस बात को ध्यान रखना, छोटी नहीं बहुत बड़ी बात है। बहुत से अभिषिक्त लोग इस विषय में गिरे हैं और वो चल पड़े हैं वो चल पड़े हैं सेवकाइयों के लिए, और कईयों ने मुंह की खाई है, कईयों ने दुख उठाए हैं, कई बार गड़बड़ियां हुई हैं, कई बार सही होने के बाद भी लोगों को सताया गया है। देखो, सताव तो दोनों कंडीशन में था, लेकिन जो सेवकाई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में होकर है ना, जय उसमें है। जो सेवा इंसान अपनी बुद्धि से कर रहा है, उसमें इंसान 100 में से 10% या 20% के आसपास ही प्रतिफल पा पाता है। क्योंकि क्यों, चलो प्रभु की सेवा कर रहा है, प्रभु उसको आशीष देता है, लेकिन जो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चल रहा है, वो पूरा 100 का 100% पाता है ना। अब सोच कर देखो, मेरे सामने दो भाई हैं, एक अंकित है, एक राजू भाई है। अंकित भाई को मैंने भेजा, राजू भाई को नहीं भेजा है, तो मेरी जिम्मेदारी किसकी है? अंकित भाई की, जिसको मैंने भेजा है उसी को ब्लेस करूंगा। अगर वो गिर गया तो उसको उठाऊंगा झट से, उसकी रक्षा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने उसको भेजा है, उसके आगे के मैं चल रहा हूँ, मैंने उसको बोला है कि तुझे ऐसे जाना है। अगर मैंने राजू भाई को नहीं भेजा है, अगर राजू भाई फिर भी चल पड़े हैं, नहीं भाई मैं तो ऐसे करूंगा, वैसे करूंगा, भले ही प्रभु नहीं भेज रहा है, लेकिन फिर भी चल पड़े हैं, तो परमेश्वर उस बात की जवाबदारी कहाँ से दे सकता है ना। पर मौके देगा परमेश्वर राजू भाई को समझने के, जानने के, सीखने के, उन चीजों को परखने के, और फिर से करेक्शन में आने के, है ना। सेवा दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन अगुवाई की बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। किसी को बोने को लेकर, किसी से लेने को लेकर, देने को लेकर, या कुछ करने को लेकर, सेवकाई को लेकर, धन को लेकर, कलीसिया को लेकर, किसी को भेजने को लेकर, शादी ब्याह के बारे में किसी को बताने को लेकर, कुछ भी चीज टेस्ट करना जरूरी है। ओके। हाँ, तो ये बहुत मेन मेन बातें आपको बताई हैं, इसलिए बताई जा रही ताकि आप इन बातों को अपनी प्रार्थना में रखो। आप प्रार्थना में इसलिए रखो कि आपके रास्ते खुले, और प्रभु हम सभी को अनुग्रह दे, आपको और मुझे भी। अगर आप करना चाहते हैं तो परमेश्वर किसी को भी भेज सकता है। जरूरी नहीं है कि मुझे और मेरी वाइफ को ही भेजेगा आपके पास, या हमारे अगुओं को, किसी को भी भेज सकता है। किसी को भी, परमेश्वर किसी को भी भेज सकता है। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखना, कभी परमेश्वर अपनी बात को नहीं बदलता है। इस बात को मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव लिया है, दूसरों के द्वारा सीखा है। अब मैं कैसे बताऊं? अगर शायद कोई सुन रहा है तो प्लीज बुरा ना माने, शिक्षा के तौर पे मैं सिखलाना चाह रहा हूँ, ताकि कोई ठोकर ना खाए। एक व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने, जिसको प्रभु ने दिखलाया था कि उसका तेल से अभिषेक मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो समय अभी आया नहीं था। उसके लिए एक राइट टाइम रखा था। उसको कुछ बातों को लेकर शिक्षाएं दी गई, उसने कुछ बातों को नहीं माना। उसने कुछ बातों को लेकर ऐसा हो सकता है कि शायद उसको लगा कि मैं गलत हूँ, बैप्टिज्म को लेकर, अनॉइंटिंग को लेकर, और सेवा को लेकर, बहुत सी चीजों को लेकर हो सकता है। और लग रहा होगा कि मैं उसको सेवा, उसकी सेवा का विरोध कर रहा हूँ, मैं उसको बढ़ने से रोक रहा हूँ। लेकिन हकीकत में परमेश्वर अपनी योजना को, जो उसने कहा है, वो जब तक नहीं बदलेगा, जब तक उसके सामने जायज परिस्थिति ना आ जाए। सुनना पूरी बात। परमेश्वर ने कहा था कि मैंने इनमें शहर को नाश कर दूंगा, लेकिन परमेश्वर ने नाश नहीं किया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर झूठा है। नाश ना होने की एक जायज कारण ये था कि लोगों ने अपनी गलतियों को माना था, तो परमेश्वर को बदलना पड़ा, है ना। तो कुछ, जब मैंने उनको शिक्षा दी, तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि कुछ बातों को लेकर, बैप्टिज्म को लेकर,
और तो मन में आ रहा था, अगर प्रभु ने इस भाई को, इस व्यक्ति को, सिस्टर को अगर मेरे बारे में दिखाया है तो प्रभु मेरे द्वारा ही कराएगा। अगर कहीं जल्दबाजी वाली बात है तो कहीं ना कहीं शैतान को मौका मिलता है। तो कुछ जल्दबाजी उनकी जिंदगी में आई थी जिसके कारण शैतान को अवसर मिला। जल्दी का काम, ये सच बात है, शैतान का होता है। खुदा कुछ भी काम करता है हमेशा वो धीरज से, धीरे धीरे होके करता है। चाहे भले ही कछुए की चाल चले लेकिन जीतता कछुआ ही है। ध्यान रखना। बाप को पता है कि कैसे जीतेगा, तरीके से, आराम से करता है खुदा अपना काम। और शैतान की चाल को उसी के सर पे उल्टा देता है। चाहे कोई कितना भी तेज चालाक और समझदार समझने की कोशिश करे, है ना, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचाने के लिए किसी ना किसी तरीके से योजना बना ही लेता है। क्योंकि प्रभु को पता चल कोई बातें इसने गलती कर दी है, लेकिन है तो मेरा ही बेटा, लेकिन मैं भी अपने वचन से बना हुआ हूँ। तो कुछ ना कुछ फिर समस्याएं आती थी। लेकिन इसलिए मैं आप लोगों को बतलाना चाह रहा हूँ, ताकि जब आप देखो ये बातें, आप लोगों को शिक्षा देने का सबसे बड़ा रीजन ये है, ताकि आप लोग जब आत्मा में बढ़ो ना, तो इन बातों को हमेशा अपनी जिंदगी में याद रखो, जो हमने अपनी जिंदगी के अनुभव आपको दिए हैं। जिनके पास ऐसे अनुभव नहीं है, जब उनकी जिंदगी में स्टेप लेने का टाइम आया, सेवा के लिए उठने का टाइम आया, सेवा के लिए बढ़ने का टाइम आया, सेवा के लिए अपने कदमों को आगे बढ़ाने का टाइम आया, हाथ उठाने का टाइम आया, परमेश्वर की महिमा करने का टाइम आया, तो वो सही चुनाव नहीं कर पाए और वो गिर गए बहुत ऊंचे से। प्लीज, ये बातें वही सिखा सकता है जिसने दूसरों से सीखा है, अनुभव लिया है, जो खुद गिरा है जब अनुभव लिया है, या जिसको खुदा ने खुद बताया जब अनुभव लिया है। ध्यान रखना। और इस समय तीनों अनुभव परमेश्वर ने हमें दिए हैं। खुद भी गिरे हैं, दूसरों के गिरने से भी सीखा है, खुदा की आत्मा ने भी सिखाया है। तीनों अनुभव खुदा बाप ने दिए हैं। इसीलिए छोटे मौके, छोटे प्लेटफॉर्म से गिरना, चलो एक समझ सकते हैं। अगर ज्यादा ऊंचाई से गिरता है ना, तो हड्डी पसली एक हो जाती है। और यही चाल शैतान की रहती है, पहले बहुत ऊंचे पर ले जाता है, मेरी सेवा, ऐसी सेवा, वैसी सेवा, है ना। क्योंकि ऐसी गलती विश्वासी से ना होने पाई। ये गलती, ये बातें हम सभी को शिक्षा देती है, आप ही के लिए नहीं है, ये बातें मेरे लिए भी है, आप सभी के लिए, मेरे, हम सभी के लिए है। ताकि इन बातों से हम शिक्षा पाए और सीखे, ऐसी गलतियां हमसे ना हो, अनजाने में भी ऐसी गलतियां ना हो, है ना। भैया आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एक सेकंड रुकिए, अब आएगी मेरी आवाज क्लियर, अब सही आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी भी नहीं आ रहा भैया। एक मिनट रुकिए। फिर नहीं आ रहा भैया, आ ही नहीं रहा आवाज। नहीं आ रहा। एक सेकंड रुकिए। तो इन बातों को हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट में रखना है, ताकि हम ना तो खुद गिरे, ना ही किसी दूसरे को गिरने दें, है ना। क्योंकि जो लोग सेवा करने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत ही बहुमूल्य मोतियों के समान है। और खुदा बाप नहीं चाहता कि कोई बार बार गिरकर, या बार बार गिरकर, या कोई 20-20 30 10-10 साल लगाए और फिर उन छोटी छोटी बातों को सीखे, नहीं चाहता खुदा। खुदा चाहता है दूसरों को गिरने से हम खुद समझ जाए और हमसे ऐसी गलतियां ना हो, है ना। तो इसलिए बातें बतलाई जा रही है। और फिर से कह रहा हूँ, ऐसा होगा। कुछ लोग, कुछ लोग इस मीटिंग में बहुत स्ट्रांगली बने रहेंगे। परमेश्वर देखेगा, चेक करेगा, टेस्ट करेगा, परीक्षाएं आएंगे। सेवा के लिए जब उठेगा, जब उठेंगे तो रुकावट, परीक्षाएं, लेकिन डरना नहीं। ध्यान रखना इस बात को, आसान नहीं है सेवा। प्रभु साथ में तो सब कुछ आसान है। अगर हम प्रभु के साथ में हैं तो सब कुछ आसान है। जहाँ हम प्रभु से दूर होने लगते हैं वहीं मुश्किलें बढ़ती हैं। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखना, ये बात शायद हो सकता है आपको पता हो, लेकिन मैं फिर से इसको दोहराना चाहता हूँ। अपने आप को वचन और प्रार्थना में इतना मजबूत कर लो, ताकि वचन से आप हर बात को पढ़ सको, सामने वाले को सही शिक्षा दे सको,
दूसरा, प्रार्थना में अपने आप को इतना मजबूत कर लो कि खुदा की वाणी को आप सुन सको, उसकी इच्छा को जान सको, और सही समय आने पर एक सही चुनाव कर सको। क्योंकि जो प्रार्थना और वचन वाला इंसान होता है वो कभी निष्फल नहीं होता, वो कभी ठोकर नहीं खाता। लेकिन जहाँ इंसान प्रार्थना में ज्यादा है, वचन में कम है, तो वो निष्फल हो सकता है। जहाँ इंसान वचन में ज्यादा है, प्रार्थना में कम है, तो वो प्रभु के लिए बहरा हो सकता है। जहाँ इंसान वचन में ज्यादा है, प्रार्थना में कम है, तो वो बहरा है। जहाँ इंसान प्रार्थना में ज्यादा है, वचन में उसको शिक्षा ही नहीं है, तो वो गूंगा है। समझ रहे ना? तो कुछ इसी प्रकार से प्रभु एक शिक्षा देना चाहता है। इसलिए हमें हमारे कान खुले रहे, कब? प्रभु की उपस्थिति में, प्रार्थना के समय, प्रार्थना में अपने आप को बढ़ाना जरूरी है। एक टाइम आता है, ध्यान रखना, मैं आपको अनुभव से बतला रहा हूँ। एक समय आता है कि जब आपको चुनाव करना ही पड़ेगा, और उस चुनाव को अगर आपने सही रीति से कर लिया तो आपकी सेवा बहुत आसान होने वाली है। लेकिन जहाँ डावल डोल हुए, गड़बड़ियां हुई, तो कुछ परिस्थितियां, तो कुछ प्रॉब्लम्स, जो तो कुछ ऐसी रुकावटें, गड़बड़ियां हो सकती हैं। इसीलिए, लेकिन फिर भी खुदा बाप उन बातों से निकालने की सामर्थ रखता है। आपको मरने नहीं देगा। गलतियां हो भी गई तो डरना मत, हिचकिचाना मत, उस गलती से सीख लेना। सबको खुदा बाप अलग अलग अनुभव दिलाता है। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है कि बिना परीक्षा के सेवा कोई कर सकता है। ऐसी कोई सेवा नहीं है जिसमें कोई परीक्षा नहीं। स्वयं खुदावंद यीशु मसीह की स्वयं परीक्षा हुई है, तो हम कहाँ स्टैंड करते हैं? है ना? तो इन बातों को हमेशा में ध्यान रखना है। जो सेवा के लिए अपने जीवन को देना चाहते हैं, जो बहनें सोचते हैं, जो भाई लोग सोचते हैं हमारा तो छोटा बच्चा है, या मेरा पति ऐसा है, या मेरा सास ससुर ऐसे हैं, खुदा उनको भी इस्तेमाल कर सकता है। सेवक है, उनकी घर से शुरू कर सकता है। हो सकता है उनका घर में इस मान सम्मान नहीं है, लेकिन बाहर उनको सैल्यूट ठोक सकते हैं। आठ खुदा सौ ऐसे रुपए का बेटे को पंखा है, आप 2,000 रुपए कटवा के आए इसके। शांति का बहन, शांति का बहन, पंखा उनका लेना बंद करो। आठ ठीक है, पंखा उनका लेना बंद करो। ध्यान दो इस बात का, वचन पे ध्यान दो। अगर गर्मी लगे तो पंखा चला लो, आराम से बैठ जाओ। ठीक है, फोकस करो वचन पे। हम्म, ये जीवन की बात है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली बात इसलिए आप लोगों को बताइए, ताकि जब आपकी जिंदगी में चुनाव करने का सही समय आए, जब परमेश्वर की वाणी को सुनने का समय आए, जब प्रभु की आवाज को सुनने का समय है, जब आपको अपनी बुलाहट को जानने का समय है, तो आप प्रभु में वचन और प्रार्थना के साथ उन बातों को अपने स्वीकार कर सको, ग्रहण कर सको, उनको जान सको, उनको परख सको, उनको उसके अनुसार चल सको। ये सच्चाई है, कोई बात नहीं, कि होता है। चिंता मत, टेंशन मत लो। अंकित है मेरी प्यारी बहन। आगे बढ़ते हैं। मैं सच बतला रहा हूँ लोगों को कि मान लो कल खुदा आपसे और मुझसे बात करेगा, लेकिन अगर मैं प्रार्थना में नहीं बैठ रहा तो मैं खुदा के लिए बहरा हूँ। अब कल खुदा आप आपको कोई दर्शन स्वप्न देने वाला है। अगर आप वचनों से परिपूर्ण नहीं हो तो आप उसको परख नहीं सकते हो कि उसका अर्थ क्या है, और खुदा उस बारे में क्या कहना चाहता है, कहाँ ले जाना चाहता है, क्या बोल रहा है, उसको जोड़ना कैसे है, मिलाना कैसे है, उससे क्या बात शैतान की ओर से थी, क्या बात प्रभु की ओर से, कैसे परखना है। ये बात कहाँ लिखी है, ऐसा किसके साथ हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, मुझे क्या करना हो इन परिस्थिति में? वचन नहीं है तो आप गूंगे हो। क्योंकि जिस इंसान को समझ नहीं है वचन की, तो वो गूंगा ही है। पता नहीं, पता नहीं, ऐसे हो जाता है फिर इंसान, बत्ती बुझ जाती है दिमाग की। इसीलिए अगर आपकी बुलाहट 2023 में अप्रैल की है, तो अप्रैल में खुदा आपसे बात करेगा, तो उस बुलाहट को, जो शब्द प्रभु आपको देगा, उसको सुनने के लिए आपको वचन और प्रार्थना में आना ही पड़ेगा, ताकि उस शब्द को आप सुनकर अपनी सेवकाई, ताकि उस शब्द को आप सुनकर परमेश्वर की जो सेवा प्रभु आपको देने जा रहा है, उसको आप उसके अनुसार कर सको, स्टेप ले सको, कदम बढ़ा सको, चुनाव कर सको, और डिसीजन मेकिंग अच्छे तरीके से कर सको, ताकि शैतान आपको गिराने ना पाए। क्योंकि ऐसे ही टाइम पर बहुत सारे विश्वासी सेवक लोग गिराए जाते थे। बहुत सारे लोगों की वीडियो बंद है, लग रहा है बहुत ज्यादा बिजी है, अंबानी से भी ज्यादा बिजी है वो लगता है। जो लोग चालू नहीं कर पा रहे उनकी बात करना है, लेकिन जो कर सकते लेकिन फिर भी नहीं करिए।
अरे आप ही के लिए भले के लिए क्या ना, कहीं आपको झपकी ना आ जाए। अगर वीडियो चालू रहेगा ना तो आपकी आंखें खुली रहेंगी, कहीं वचन शैतान चुरा कर ना ले जाए। फिर वही वाली बात है, वचन तो सभी की जिंदगी में एक ही जैसा बोया गया है। किसी का वचन शैतान चुरा कर ले गया, किसी का रिलीव हो गया, किसी को नींद इतनी तेज आ गई, इसका दिमाग मन ही सो गया, वचन को जड़ ही नहीं मिल पाई, पहुंच ही नहीं पाई जड़ तक। फिर जब समस्या में पड़ते हैं, फिर बोलते हैं वो प्रभु क्या करो, फिर पास्टर याद आता है, फिर भैया भाभी या ब्रदर सिस्टर, फिर पादरी, फिर इधर उधर बहन भाई लोग याद आते हैं, फिर कलीसिया याद आती है, फिर इधर उधर फोन मिलाते हैं, लेकिन खुदा की ओर ताक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वो जो सीखने की चीज थी वो नहीं सीखता। पिता ने वचन चुरा लिया। हम जानते हैं ना हमारे साथ हुआ है, जब हम शुरुआत में थे, कच्चे थे, चर्च में हालेलुया प्रेज़ लॉर्ड बहुत अच्छे तरीके से हो गया, प्रार्थना में बहुत अच्छे तरीके से कमिटमेंट्स कर लिए, ये कर लिया, प्रभु तेरे लिए करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, चर्च से बाहर निकलते थे, वाह भाई बस पूछो मत। हमसे बुरा कोई है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जड़ नहीं पकड़ पाया, ध्यान ही कहीं। वचन सुनते सुनते नींद नहीं आ गई, खाने में ध्यान हो गया, या शैतान ने सबको ही भटका दिया, ये हो गया, वो कोई और बात छिड़ गई, कभी कुछ कभी कुछ, फिर सत्य बात है ना। लेकिन मैं सच बतला रहा हूँ आपको, अगर 2 मिनट में वीडियो को स्टॉप करके पूछो ना किसी से 4 बातें, हो सकता है मन 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 तानी तानी तानी, बस ये 4-5 शब्द निकलेंगे। पता नहीं मेरे को भाई, सॉरी, या तो झट से वीडियो बने तुरंत लेफ्ट। यही होता है, जिसकी बत्ती गुल होती है वो मीटिंग से गुल हो जाता है। समझ रहे हो ना? पता चल जाता है कि हम कितना सही चल रहा है, कितना आत्मा में चल रहा है, कितना हम अपने हम जबरदस्ती छाती पर पत्थर रख कर बैठे हैं। अगर नहीं बैठ पा रहे हो, नींद नहीं आ रही, तो सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं। प्रभु से बोल देना, प्रभु आप मुझे उठा देना, रात में बैठ जाना तो ठीक है। नींद नहीं आ जाएगी, प्यार करनी नींद। लेकिन अगर सपने में शैतान आ गया ना, बेटा नींद तो चुराएगा ही। शैतान ने तो ये वाली बात बोली, अरे मैं क्या करूं, भैया का फोन नहीं मिल रहा, अरे पाशा जी का फोन नहीं मिल रहा, अरे ऐसा ऐसा हो गया, रिक्वेस्ट आ गया ग्रुप के अंदर, देखो ये दिखाई दिया, वो दिखाई दिया, शैतान पीछे नहीं छोड़ रहा, फिर पाल पकड़ लिया, अंगूठे पे काट लिया, ये हो गया, वो हो गया, डर लग रहा है, छाती हिल रही है मेरी, और सांस लंबी लंबी ले रहा हूँ, क्या होगा पता नहीं क्या होगा, ऐसा लग रहा है छाती पे कोई बैठा गला किसी ने पकड़ लिया। अरे अरे दीदी आज आप मीटिंग में क्यों नहीं जुड़े, यही तो बात बताई गई थी। अरे भैया मीटिंग में क्यों नहीं जुड़े आप, ग्रुप में से किसी का मैसेज आता है, यही तो बात बताई जा रही थी कि ऐसे टाइम पे करना क्या। अरे सॉरी प्रभु, मुझे माफ कर, मैंने मीटिंग को लेफ्ट कर दिया था, मेरे को नींद नहीं आ रही थी, मैंने वीडियो बंद कर दी थी। है ना? वो चला कैसे था, चारों तरफ से घेर कर मारता था। आगे बढ़ते हैं, 50 हो गए, 24 प्राप्त कर सकते हैं। पता है, इसीलिए हमारे लिए इतना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रभु को पता है कि उसको बच्चों से कब बात करनी है। लेकिन अगर आप तैयार ही नहीं हो, अगर आप लोग तैयार ही नहीं हो, तो वो आपसे क्या बात करेगा, क्या बतलाएगा कि कहाँ जाना कहाँ नहीं जाना। अगर आप सो रहे हो तो सोते सोते खुदा थोड़ी ना बोल देगा कि चल जा एक काम कर, अ, ये इस वाली बस में चले जा और वहां से ये दूध लिया या घास खोल के लिया। समझ रहे हो ना? कुछ भी काम, कैसा भी काम, सोते हो गए भाई, पहले जागना पड़ेगा, तुम्हें दो 2 4 चांटे मुंह पे मार, है ना? जागना जरूरी है, जब तक पानी से मुंह नहीं धोएंगे ना, 4 4 चांटे मुंह पे नहीं लेंगे तो नींद नहीं खुलती है। इसीलिए प्रभु को पता है, अगर ये जागृत होगा तभी बोलेगा, मैं अपने शब्दों को मुंह को व्यर्थ में नहीं लूंगा। ये नहीं करेगा तो कोई और कर देगा, बहुत लंबी लाइन में, कि प्रभु मुझे इस्तेमाल कर, मुझे दे। कोई नहीं जा रहा मुझसे। ठीक है, तू नहीं जा रहा ना, मुंह से रोक। मैंने तेरे पास बिस्तर के पास आया कि तू उठेगा, जाग, अलार्म हो रहा, तूने अलार्म को बंद कर दिया, तो तू तो फिर तो मेरी तो बात सुनेगा ही नहीं। ठीक है, तू अपने घर में आ। प्रभु साफ कह रहा, तुम मुझे खोजोगे तो मैं तुम्हें मिला करूंगा, तुम अगर मुझे त्याग दोगे तो मैं भी तुम्हें त्याग दूंगा। ये वचन में साफ लिखा है कुरान में। तो अब हम प्रार्थना में चलते हैं कि प्रभु हमें उस समय के लिए तैयार, कि जब हम तेरे उस एनकाउंटर को पाए, जब हम तेरी उस मुठभेड़ को पाए, कि तू हमसे उस समय बात करे, जो दिन जो समय तूने हमारे लिए नियुक्त किया है, कि हम उस तेरी आवाज को सुने, उस बात को सुने, उस बात को जाने, उस दर्शन स्वप्न को देखे जो तूने हमारे लिए रखा है, ताकि हम आगे को कूच करें, एक नया कदम बढ़ाएं सेवकाई के लिए, मिनिस्ट्री के लिए, और बड़े बड़े काम करने के लिए हमारी अगुवाई हो प्रभु। उस दिन के लिए मुझे तैयार। अभी से शुरुआत करना जरूरी है, प्रार्थना और वचन
प्रार्थना में हम खुदा की वाणी को सुन सकते हैं, वचन के द्वारा हम उस वाणी को परख सकते हैं, जांच सकते हैं, वेदों तक पहुंच सकते हैं, वेदों को खोल सकते हैं, करना क्या है वो भी समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आपको परमेश्वर ने एक दर्शन दिया, अगर आप वचन से भरेगा तो उस दर्शन का अर्थ आप पहचान कर लो। ऐसा दर्शन तो उसके पास भी आया था, सीढ़ियां दिखाई दी थी और एक दरवाजा दिखाई दिया था, अरे चाबी दिखाई दी थी। इसका मतलब प्रभु कह रहा है कि तू चाबी तुझे घुमानी पड़ेगी, ताला खोलना पड़ेगा, दरवाजा उस दरवाजे के अंदर से तुझे निकलना पड़ेगा, सीढ़ियां दिखाती है ऊपर चढ़ने को, ऊपर जाना पड़ेगा, मतलब प्रभु के ऊपर सीधे में चढ़ कर आगे स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, बच्चे का काम करना पड़ेगा। ऐसा किसी साथ हुआ, याकूब के साथ हुआ। रहे याकूब को उसके बाद परमेश्वर ने कितना ब्लेस किया, कितने बड़े बड़े काम किए। अरे मतलब प्रभु जो ब्लेस करना चाह रहा है कैसे करना, अच्छा चाबी, चाबी क्या है, जुबान। और जुबान कैसे, किस तरीके से, सही तरीके सही रीति से ताला में उस चाबी को लगाना। बहुत सारे प्रकार के प्रभाव होते हैं, अगुवाई करेगा वचन के द्वारा, कनेक्ट करेगा उन बातों को जो प्रभु ने आपको दिखा। अगर आप परमेश्वर प्रार्थना करते करते बातें कर रहे हैं, तो आप उनको वचन से पढ़ पाओगे। अरे यीशु मसीह ने तो मेरे को कह दिया था कि तू संडे को चर्च मत जा, तू घर पे बैठ। लेकिन अगर वचन पढ़ता हूँ तो वचन में तो लिखा है कि संडे को चर्च में जा। तो उन बातों से परख सकते हो कि कौन सा यीशु सच्चा है, कौन सा यीशु झूठा है, शैतान तो नहीं आ गया दर्शन सुख। तो बस इसी तरीके से हमें उन बातों को परखने के लिए प्रार्थना और वचन, इन दोनों में अपने आप को ऐसा मजबूत कर लो। मैं कह रहा हूँ आपकी 90 तो नहीं, फिलहाल 70% टेंशन खत्म। आपको पता चलेगा कि आपके पास कौन कौन सा आने वाला है, किस कॉल पर आपको क्या बात करनी है, सामने वाले का मूड कैसे ठीक होगा, आपके साथ क्या होने वाला है, आपका कहाँ नुकसान हो सकता है, कहाँ पर आपको आपको परमेश्वर के साथ 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 सही चलना है, कहाँ पर गलतियां हुई थी, कहाँ पर आपको कहाँ किस प्रकार की करेक्शन को आपको अपनी जिंदगी में लेना है। आपको 70-80% तो यूं ही अगुवाई होती रहेगी और आप ठोकर नहीं खाओगे, नुकसान नहीं उठाओगे, धोखाधड़ी होने नहीं पाएगी आपके साथ। ऐसा अच्छी बात है। लेकिन जब वचन और प्रार्थना का जीवन नहीं है तो कहीं ना कहीं वो नुकसान भी उठाते हैं, धोखा भी खाते हैं, गड़बड़ियां भी होती हैं, और फिर सुनना भी पड़ता है। बहुत सी चीजें ऐसी होती है और याद भी नहीं होता कि खुदा से दूर होने वाले काम, है ना। चलो प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, अपने आप को, मेरी पत्नी, मेरी बेटी को, तेरे इन सभी बेटा बेटी को, हम सभी को यीशु तेरा नाम में सील करता हूँ, हाथों अच्छी बात करता हूँ। खुदा इन कीमती बहुमूल्य वचनों के लिए मैं तेरा बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरे खुदा हम तुझसे विनती करते हैं, जैसे पौलुस याकूब के वजह से, या पौलुस याकूब की बातों में आकर प्रभु, पौलुस ने तेरी अगुवाई को खो दिया था और उससे गलती हो गई प्रभु। हमें कोई किसी भी प्रकार से भरमाने ना पाए प्रभु, हमें ऐसा अनुग्रह दे, बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे प्रभु, हर बातों को हम परख सके, जांच सके, और हम किसी मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं, प्रभु तेरी आवाज को सुनकर तेरे अनुसार करते पाए। चाहे परिस्थितियां कुछ भी बताए, हालात कुछ भी बताए, सिचुएशन कुछ भी बताए प्रभु, हमें तेरे काम को करने से नहीं चूकना खुदा। तो दया करम पर कृपा कर, और दिल से सब कुछ क्षमा करते हैं, परमेश्वर हमारे रास्तों को खोलने पर हम आपकी अगुवाई को मांगते हैं। हम आपको धन्यवाद करते हैं, इस वक्त तक आपने वचन में सभी को संभाल के रखा, पिता भी आपकी संभाल कर धन्यवाद देते हैं। उन सभी के पाप क्षमा, सभी के बंधन टूटे, हम सभी को प्रभु तेरे लहू के बारे में कर करके ना प्रभु, मैं तुझसे विनती करता हूँ, तेरे बच्चे बच्चे प्रार्थना आराधना में बैठ के इनको उनकी बुलाहट बता, क्योंकि एक मनुष्य किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु जब तक स्वर्ग से ना दिया जा रहा तब वो पृथ्वी पर नहीं माना जा सकता, स्वर्ग से देने वाला प्रभु तू है। तो स्वयं अपने बच्चे को प्रकाशन दे, वो दर्शन दे, स्वप्न दे, वो शब्द दे, इनसे बोले, बातचीत कर, ये अलर्ट रहे प्रभु तेरी उपस्थिति में, ताकि उस चीज को अपनी जिंदगी में ले सके, तेरी आवाज को सुन सके, तेरी बातों को, वाणियों को जान सके, उनको अपनी जिंदगी में ले सके, और शैतान की बात को परख सके खुदा, ताकि ठोकर और धोखा ना। तेरा धन्यवाद करते हैं, अब तक आपने इन सभी को संभाला के लिए आपकी संभाल कर रखे, उसे विनती कर, दया करना करता, जहाँ हम गलत नहीं करते, यदि हमारे वहां से किसी का दिल दुखा, तुम से तेरा सभी के आगे क्षमा चाहते हैं, हमें क्षमा कर, तेरे लक्षण से बदल के पापों से छोड़ देगा। यीशु तेरे स्वर्ग दूत हम सबके चाहते हैं, यीशु तेरे नाम से इस प्रार्थना करता, आमेन आमेन आमेन। सभी को प्रभु आशीष दे, जब मैं कि प्रभु बहुत बड़ा है, बहुत ब्लेस करे, लेकिन इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। और एक बात मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लीज, कोई भी जिस जिस चीज को प्रभु ने उस दिन वचन दिए थे ना मेरे लिए, वो प्लीज हो सके तो सही रीति से, सही तरीके से, साफ सुथरे, प्लीज वो फोन में से वचन कॉपी करके, लिख कर नहीं, वचन फोन में से कॉपी करके मेरे पास
नहीं, वरन सीधा वैशाली मैम के पास या सिर्फ अपराजिता मैम के पास सेंड कर, या वैशाली के पास ही कर, एक ही के पास, सिंगल सिस्टर के पास कर। ठीक है, क्योंकि कई सारे मैसेज ऐसे हैं, अगर आप अकेले भी सेंड करोगे तो कई बार मैं नहीं देख पाता या नहीं देख पाता। अगर मेरे पास आप वो वचन फोन में से कॉपी करके अगर आप मेरे पास सेंड करोगे, जैसे गुजरा हम बात कॉपी नहीं है। करके, जैसे कई बार हम वचन को कॉपी करके यहाँ पर चलाते हैं ना स्क्रीन पर, तो उसी प्रकार से आप कॉपी करके हमारे पास सेंड कर दोगे तो बहुत ज्यादा बढ़िया रहेगा, है ना। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ, उनको मैं पढ़ सकता हूँ फिर फोन के अंदर ही, अगर मुझे लिखना हो तो मैं फोन में से अच्छे से लिख सकता हूँ, है ना। तो प्लीज छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ, हो सके तो आज रात तक अभी जो बैठे हो 2 5 7 10 मिनट में, वो सारे के सारे वचन जो प्रभु ने आपको उस दिन दिए, उनको फोन के अंदर वचन कॉपी करके, फोन वाली बाइबल में से वचन कॉपी करके मेरे पास सेंड कर दो। ठीक है। जय मसीह की सबको, प्रभु सभी को बहुत आशीष दे।